हेलो। हेलो। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपके सामने वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपनी आज इस 9 मिनट के सीरीज में। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई चल रही होगी। आज अपनी सिनोनियम्स की अगली क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपनी वहीं जो लगभग आप इस 9 मिनट में जो 20 वर्ड्स, कहने को 20 वर्ड्स है लेकिन वो आपके 70 to 80 वर्ड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मैं आपको बता दूं, अपना जो टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे आपके सामने जो है कुछ ये सीरीज की अगले वर्ड जो हैं वो आपके सामने पेश है। ये वो वर्ड जो पेपर के मोस्ट रिपीटेड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, और ये 7-8 मिनट जो हैं आपके लगभग 70 to 80 वर्ड्स जो हैं उनको हम कवर करेंगे। जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने सिनोनियम्स का। जैसे पहला वर्ड लिख रखा है आपके सामने ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब क्या निकलेगा? जरूरी, जिसको आप कहोगे ना आवश्यक जो होगा। एक बात याद रखना, पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो जिसके लास्ट में आर वाई हो, क्या हो आपका आर वाई, तो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करेगा मेरे भाई, वो काम करेगा एक नाउन का। तो ओब्लिगेटरी का मीनिंग निकलता है जरूरी, यानी सिनोनियम तैयार करोगे तो मैंडेटरी कह सकते हो, कंपलसरी बोल सकते हो, रिक्वायर्ड बोल सकते हो, इसेंशियल बोल सकते हो। पेपर के लिए जो वर्ड याद रखोगे आप, जिसको स्टार लगाऊं, इसेंशियल प्लस में जो मैंडेटरी है ना उसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट भी है वर्ड जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे स्किंटिलेटिंग। ये भी अच्छा वर्ड है और इसका मतलब क्या होगा? स्पार्कलिंग, यानी कोई चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, उसको हम कहेंगे। ठीक है, सिनोनियम कौन से होंगे? ग्लिटरिंग होगा, स्पार्कलिंग होगा, शाइनिंग होगा, ब्रिलियंट होगा। पेपर के लिए इसमें दो वर्ड याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पार्कलिंग और एक अगला कौन सा होगा? ब्रिलियंट होगा। अगला लिख रखा आपके सामने पैथेटिक। पैथेटिक की मैं बात करूं तो एक बात याद रखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में आई से लिखा मिले तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में किसका काम करेगा? आपके सामने एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, आई से लिखा मिले तो पैथेटिक का मीनिंग होगा, इसको हम कहेंगे माइजरेबल या लेमेंटेबल, वोफुल। ये वर्ड और देख लेना भाई, जिस भी वर्ड के लास्ट में अफ्यूअल लिखा मिलेना, ये पूरी इंग्लिश में अप्लाई होगा, किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना, अफ्यूअल लिखा मिले तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडजेक्टिव कहेंगे। पेपर के लिए वर्ड याद रखोगे सिर्फ एक ही इसमें, दैट इज कोल्ड माइजरेबल। एक बात और याद रखो इसमें, ये आपके ग्रामर जो है उसमें इंप्रूवमेंट में काफी मदद करते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स कि आपने अभी अभी पढ़ा कि जिस भी वर्ड के लास्ट में एबल, एबल नहीं तो एबल होगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया, रीजनेबल हो गया, इन वर्ड्स को रटोगी थोड़ी ना कि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, नाउन है, ट्रिक्स ही काम करेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिख रखे है पेनिटेंस। ये और मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी वर्ड के लास्ट में एंस या एंस लिखा मिले तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करेगा आपके सामने नाउन का। ठीक है, तो पेनिटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? रिपीटेंस, कॉन्ट्रिएशन, रिमोर्स या रिग्रेट बोल सकते हो। ठीक है, जिसको पछतावा होगा। पेपर के लिए सिर्फ ये हल्का सा वर्ड है, इसे को याद रखेंगे, जिसको हम कहेंगे रिग्रेट। ठीक है, आगे लिख रखा है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? किसी के सामने प्रे करना, विनती करना, भीख मांगना, बैक करना, या इसी में कहना चाहो तो प्लीड, इंट्रीट या बिसीच। सिर्फ पढ़ने से आ रहे हैं स्टार लगा देता हूँ, वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका इम्प्लोर का? बिसीच। आगे लिख रखा है ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या होगा? स्प्लेंडिड, मैजेस्टिक, और इसको हम कहेंगे मैग्निफिसेंट या इलुस्ट्रस। इस वर्ड को छोड़ सकते हो, और इसमें सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, एक तो स्प्लेंडिड और एक आपका मैजेस्टिक जो है वो एग्जामिनेशन में काफी बार रिपीटेड सिनोनियम्स पढ़ रहे हैं आप। आगे लिख रखे हैं आपके सामने रेवरी। रेवरी, इसको स्टार लगा लेना वर्ड को। रेवरी का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, एडमायर। ठीक है, आप इसमें सिनोनियम होगा ऑनर या वेनरेट, जिसको कहोगे। ठीक है, एवर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रिवेंट करना, रोकना, या किसी को नेग्लेक्ट करना या अवॉइड करना। ठीक है, स्टॉप या फोरस्टाल, इसमें सिर्फ याद रखेंगे आप प्रिवेंट, जिसको हम कहेंगे। ठीक है, आगे आपके सामने लिख रखे हैं, वो लिख रखा है प्रोडिगल। ये इसको ट्रिपल स्टार लगा ले।
ये एचसीएस में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, इवन सीपीओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। प्रोडिगल का मतलब क्या होगा, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, यही आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, और भी याद रखना चाहो तो स्पेंड थ्रिफ्ट याद रख सकते हो, लेविस याद रख सकते हो। इवन एक कोई सीएचएसएल का पेपर था, उसमें ऑप्शन क्या दे रखा था, लेविस दे रखा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या होता है, गुस्से में होना। ठीक है, इसमें याद जो रखोगे वो याद रखोगे RAGE, रेत, इरे, या एंगर भी बोल सकते हो। सोलिटेरी का मतलब क्या होगा, जो अकेला होगा। ठीक है, और जो अपना अकेली खुद लड़ाई जो अकेला लड़ता है वो जीत भी पाता है भाई। ठीक है, आइसोलेटेड ही बोल सकते हो आप इसमें सोलिटेरी को। एक्सपेंसिव, जिस भी वर्ड के लास्ट में IV हो ना, वो इंग्लिश में काम करेगा आपके सामने किसका, एडजेक्टिव का। तो एक्सपेंसिव को हम कहेंगे महंगा, महंगा यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉस्टली, डियर, प्राइसी, या वैल्यूएबल बोल सकते हो। जिस भी वर्ड के लास्ट में अलवाई हो, इतना ध्यान रखना, वो या तो काम करेगा आपके सामने एडजेक्टिव का, या आपके सामने काम करेगा वो किसका, एडवर्ब का। ठीक है, आगे लिख रखा है आपके सामने रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना। ठीक है, आगे आपके सामने लिख रखा है नेक्स्ट वर्ड, 14 के ऊपर लेके चलूँ मैं आपको, और इसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होगा, इसमें आप वर्ड याद रखोगे स्कॉलरली, यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और भी है, नॉलेजेबल, वाइज, लर्नड बोल सकते हो। वायलेंट, वायलेंट का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव, ब्रिचुअल, फायर्स, फिरोसियस, ये दोनों है ना, ये दोनों ने, ये तीनों, ये सिनोनियम में पूछे जाते हैं पेपर में आपस में। कभी फायर्स का ब्रिचुअल पूछ लेगा, कभी फिरोसियस का पूछ लेगा। ठीक है, आगे लिख रखा है डिफिशियंसी, कमी होना, किसी चीज की कमी होना, यानी आप उसको कहोगे इनएडिक्यूसी, जिसको आप कहोगे, यही वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, कैटेस्ट्रोफिक का मतलब क्या होगा भाई, बहुत बड़ी आपदा होना, क्लेमिटी होना। ठीक है, डिस्ट्रेस, डिवास्टिंग, या रूनस बोल सकते हो। आगे आपके सामने लिख रखा है मेरे भाई, इसको हम कहेंगे ओवेशन। ओवेशन का मतलब क्या होगा, किसी को प्रशंसा करना। अक्लेम या अपलोज, दोनों वर्ड याद रखेंगे इसके लिए। ठीक है, आगे लिख रखा प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मतलब तो आपको पता है, किसी को चूज करना, सिलेक्ट करना। ठीक है, पसंदीदा। लास्ट का वर्ड डिसहेर्टेंड, इसका मतलब क्या होगा, निराश होना, डिप्रेस्ड, डिस्करेज्ड, डिसमें, याद क्या रखोगे इसमें, इसमें वो डिपोर्डेंट जो है वो याद रखोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो 20 वर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी में आप देखोगे तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो टेलीग्राम जो है उसका नाम क्या, अपना डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में आप बता सकते हो कि अगली जो सीरीज है वो किस हिसाब से शुरू करनी चाहिए। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रखा था कि सर एक स्पोकन बैच लेके ये शुरू कीजिए आप। तो स्पोकन बैच तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई सीरीज के बारे में जरूर सोचेंगे। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए।